प्रेमचंद यादव के परिजनों की क्या कंडीशन है? प्रेमचंद यादव के परिजनों का बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके बच्चे बच्चियों का बुरा हाल हुआ है रो रो करके। देवरिया मामले की चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। जगह जगह से कुछ लोग प्रेमचंद यादव के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ लोग सत्यप्रकाश दुबे के बेटे की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ लालजीत क्रांतिकारी हैं, समाज सेवी हैं। देवरिया मामले को किस तरीके से आप देखते हैं? आप यहाँ के निवासी हैं। देखिए 100% इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट की राजनीति करने के बहाने उसको एकदम जातिगत रंग दे दिया। उस घटना को एकदम जातिगत रंग दे दिया। इसमें पॉलिटिक्स और राजनीति नहीं करना चाहिए था। जो भी दोषी था उसमें उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये न्याय होता तब जब उन दोनों पक्ष के हत्यारों की जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सजा होती। लेकिन अभी सबसे पहले प्रेम यादव को सत्यप्रकाश दुबे के घर पे बुलाया जाता है। बुला करके प्रेम यादव की हत्या कर दी जाती है। बस हत्या होने के बाद जब सबको पता चलता है, उनके समर्थक या उनके गांव के लोग और लोग जो जानते हैं, तो जा कर के उनके सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। मैं इन दोनों हत्यारों को, जो भी हत्या करने वाले हैं, दोनों पक्ष के लोगों को मतलब कभी भी ऐसा मतलब नहीं कर सकता कि मतलब क्या बताया जाए। जो दोषी है तो दोषी है, 302 का मुजरिम है, हत्या करने का मुजरिम है तो हत्यारा है। उसको कोई भी पक्ष का हो, कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए कि आइंदा ऐसी जो हरकत या ऐसी कोई घटना को अंजाम न दे सके। प्रेमचंद यादव के परिजनों की क्या कंडीशन है? प्रेमचंद यादव के परिजनों का बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके बच्चे बच्चियों का बुरा हाल हुआ है रो रो करके बेचारे। अब बच्चे तो दोनों लोगों के पास हैं, लेकिन अब जो चला गया अब उसको तो कोई वापस कर नहीं सकता। लेकिन उन दोनों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारा यह मांग है। हमने पहले भी बोला था कि इसमें राजनीति नहीं होनी, लेकिन सलमबड़ी त्रिपाठी जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं सरदार देवरिया के, ये बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत 100% गलत कर रहे हैं। वो जातिवाद कर करके, वो जो देखिए अभी उनके देवेश जो नाम का लड़का है, वो जो है कि क्या कहते हैं, शोक व्यक्त करता है ना, तो उसमें लेकर के उसका हाथ उठा रहे हैं। बताइए मंच से, ये कैसी राजनीति है? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, वो जो है कि जा करके सिर्फ एक लोगों से मिल रहे हैं। आप हत्या दोनों पक्ष की हुई, आप दोनों से मिलिए ना। आप बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि इनका पल्ला हल्का है समाजवादी पार्टी का? हाँ, पल्ला तो बहुत हल्का है प्रेम यादव का। अभी हत्या भी पहले हुई और पल्ला भी हल्का है इनका। प्रेम यादव बेचारे, यादव समाज क्या कर रहा है? यादव समाज मुझे लगता है कि उनके साथ अभी पूरी तरह से खड़ा नहीं है। उसको खड़ा होना चाहिए उस परिवार के साथ, और उनके बीबी बच्चों के लिए अभी उनकी बुजुर्ग हैं, एक आध दो लोग घर में, उनको उनकी मतलब आगे का जो जीविका चल सके उसके लिए आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। हम तो अपील करते हैं यादव बंधु से, और जो भी लोग हैं, यादव के अलावा भी लोग जो हैं जो इंसानियत दिखाते हैं, तो भाई दोनों पक्ष को करना चाहते हैं, दोनों पक्ष करें। प्रेम यादव के भी 2 बच्चियां हैं। लालजीत भाई, यहाँ पे बात जातिवाद का नहीं है। हमारा भी दायित्व नहीं बनता है कि हम जातिवाद को लेकर के आपसे सवाल करें, लेकिन जब पार्टी, अधिकारी, वहाँ के स्थानीय लोग जब जातिवाद करेंगे तो पत्रकार जात पे सवाल पूछेगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर दुबे परिवार की तरफ से पूरा ब्राह्मण समाज है, वहाँ के स्थानीय नेता हैं, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, उस परिवार से नहीं मिलते हैं। प्रदेश के भी मुख्यमंत्री आते हैं, सिर्फ बीआरडी कॉलेज में उस बच्चे से मिलते हैं, बाकी किसी नहीं मिलते। हम सवाल करेंगे क्योंकि आप भी एक समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं एक दिग्गज नेता के रूप में आते हैं। तो फिर मैं ये पूछूंगा कि अगर वहाँ पे जातिवाद हो रहा है तो समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में क्या करे? अखिलेश यादव अब तक नहीं पहुँचे इस पूरे मामले में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, ब्रजेश पाठक जी आ जाते हैं, सीएम आ जाते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक, दूर दूर से मंत्री आते हैं, लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 16 तारीख को लग चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले से ही आप लोग देखे होंगे कि ये जातिवादी मानसिकता इनके 100% नहीं, 1% नहीं है। 100% मान लीजिए कि उनके अंदर 1% नहीं जातिवादी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम पक्का जातिवादी हैं। धर्म मतलब अब यादव ब्राह्मण वहाँ पे कर दिए, देवरिया में एकदम मतलब यादव और ब्राह्मण कर दिए। तो ये नहीं करना चाहिए था। और हाँ, मैं ये सभी लोगों से अपील करूंगा कि
अब जब वो जातिवाद कर रहे हैं तो यादव को भी जातिवादी करना चाहिए। उस तरह से उनको 50 लाख जुटा करके ब्राह्मणों ने दिया है, तो यादवों को चाहिए कि 1 करोड़ रुपया जुटा करके प्रेम यादव के परिवार को दें। उनके घर पे बुलडोजर चलने वाला है, आप इसको बात समझ ही रहे हैं। दुबे परिवार को फ्लैट मिल रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, लगभग 50 लाख से ऊपर का फंडिंग अब तक हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अभी तक प्रेमचंद यादव के परिवार को यादव समाज बिल्कुल मतलब उस एंगल से कहीं ऐसी कोई खबर नहीं छपी, हमने इतना दान किया, हमने इतना सहयोग किया, हमने ये काम किया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यादव समाज कैसे, समाजवादी पार्टी कैसे इस तरह से फिर सत्ता में आएगी? नहीं, देखिए, जो घर बुलडोजर से तोड़ने की बात हो रही है, अगर ये लोग बुलडोजर चलाते हैं घर पे, तो ये समझ लीजिए कि आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये कर रहे हैं। ये 100% मान के चलें कि जिस दिन बुलडोजर चलेगा तो समझ लीजिए पूरा प्रदेश दंगा के मुंह में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। हम कहेंगे कि कतई बुलडोजर न चलाया जाए, पहले जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन लोग दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं या वहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी वो दोषी है। जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बुलडोजर जब चलाया जाता है, पहले सबसे पहले प्रेम यादव की हत्या की जाती है। कौन किया था? उसकी प्रेम यादव की बेटी तो बोल रही है कि देवेश ने किया, उस सत्यप्रकाश दुबे का लड़का पीछे से मार दिया, वो मर गए, तो हत्या किया है ना। पहले उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, हत्यारा कोई भी हो उसके ऊपर मुकदमा करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा आइंदा घटना ना। अगर सलभमणि त्रिपाठी एक अपराधी को लेकर घूम रहे हैं तो ये 100% बहुत बड़ा गलत है। अगर सलभमणि त्रिपाठी को ये समझ में बात नहीं आती है तो समझ में आ जाएगा, सत्ता है, सरकार है, बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि इतना अत्याचार कर दीजिए कि कोई जीने के लिए दूभर हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए सलभमणि त्रिपाठी को, जो जातिवाद की भावना से जा करके वहाँ पे ब्राह्मण और यादववाद करके दोनों को मतलब लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं, इधर जो है कि वो दोनों परिवार जो है कि पीसा जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी राजनीति होगी जात को लेकर के? कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर ही रहे हैं। अभी सलभमणि त्रिपाठी एक पत्रकार थे पहले, अब तो विधायक बन गए, तो उनके अंदर और क्या बताया जाए। अब ये समझ में बात नहीं आती है। उनको ये चेत लेना चाहिए कि जातिवाद से हट करके समाज के लिए काम करें, तब समाज कहेगा अच्छा आदमी है। लेकिन आप किसी जात बिरादरी को लेकर के, किसी अपराधी को लेकर के साथ घूमेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। जो मर्डर किया है वह 302 का मुजरिम है। आप 302 के मुजरिम को लेकर के आप मंच से जो है कि हाथ उठा के कहते हैं कि मतलब ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी को कहेंगे गुंडा हैं, माफिया हैं, भूमाफिया हैं। अरे सरकार तुम्हारी 6 साल से 7 साल से 10 साल से केंद्र में है, भूमाफिया अब तक कहाँ चले गए? सब भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, सब अपराधी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, सब बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई करते? जो अगर दूसरे पार्टी के लोग हैं, कोई भी अपराध किया है, कोई भी क्रिमिनल काम किया है, वह जाता है भारतीय जनता पार्टी में तो वह साफ हो जाता है। उसका सब अपराध, सब बलात्कार, भूमाफिया का सब टैग हट जाता है, गंगा जी में नहा करके आ जाता है, सब हो जाता है। कैसे हो जाता है? इस पे सवाल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जुबान और करनी कथनी में बहुत अंतर है। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। शोषण अत्याचार सिर्फ जनता का कर रहे हैं। हर जगह बलात्कार हो रहा है, हर जगह अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो गरीब परेशान है। खबर ये भी है कि वहाँ पर जो वहाँ का स्थानीय ब्राह्मण है प्रेमचंद यादव के 13वीं में शामिल नहीं होंगे, ब्रह्मभोज में शामिल नहीं होंगे, तो ये तो एक अलग ही रुख पकड़ लिया है। क्या कहेंगे? वो उन लोगों का मामला है। जो ब्राह्मण अपना चाहे वो तो आते हैं, ब्राह्मण तो लेके ही तो जाते हैं। अभी आएंगे तो 10-20-50 हज़ार को तो लेके ही जाएंगे ना ब्राह्मण। अगर ऐसा कहने क्या बात है, मत जाएं, छोड़ दें पूरा ब्राह्मण। हम तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दान पुण्य करता तो यादव ही करता है। छोड़ दें, यादव के घर से मत लें, मत दान दें, मत जाएं उनके तराई में, ब्रह्मभोज में मत जाएं। कौन उनको कहता है कि नहीं भाई जबरदस्ती आओ? बिल्कुल एक सवाल पूछेंगे। अभी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ऐसी चर्चाएं चल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यादव समाज को क्या करना चाहिए? यादव समाज को चाहिए, अगर वो कहते हैं कि नहीं जाएंगे तो यादव समाज को भी चाहिए कि बस का बहिष्कार कर दें कि हम भी आपको नहीं बुलाएंगे। भाई हमारा तो एक ठो जो है कि वो था कि हमने बुला करके आपका मान सम्मान किया, अभी भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में भी बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण नेता, माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे, मनोज पांडे से लेकर के संतोष पांडे से लेकर कौन कौन बड़े बड़े नेता, ब्राह्मण नेता, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जब ऐसी मानसिकता वाले लोग रहेंगे, तुच्छ मानसिकता वाले लोग रहेंगे तो उनका क्या सम्मान किया जाएगा? आप बताइए। ऐसे सलभमणि त्रिपाठी जो हैं, आप बताइए ये सम्मान लायक हैं?
जो जातिवाद और बिरादरीवाद में लड़ा करके राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, सोचते हैं कि हम ब्राह्मणों के नेता बड़े बन जाएंगे। ऐसे राजनीति की जाती है। आप किसी का घर गिरवा करके, बुलडोजर चलवा करके, किसी के बीवी बच्चों को बेघर करके जो है कि मतलब आप जो है कि राजनीति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर अब प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई तय मानी जा रही है, इसमें कोई अगर संदेह नहीं है। कार्रवाई होती है तो 100% मान लीजिएगा पूरा प्रदेश को ये दंगा में झोंकने का काम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर आग लगी है तो उसमें घी मत डालिए, घी मत डालिए कि मतलब आग और धधक के लग जाए, पूरा प्रदेश जलने लगे। ऐसा मत करिए। अगर आग लगी हुई तो उसको बुझाने का काम करिए, वो उस पर सांत्वना देने का काम करिए। दोनों पीड़ित परिवार हैं तो दोनों को जो है कि मरहम पट्टी लगाने का काम करिए। ऐसा मत करिए कि पूरा प्रदेश जो है कि दंगा के मुंह में जाए। ये हमारे साथ लालजीत क्रांतिकारी थे। वहाँ की खबर के बारे में आपको बता दें कि अगर वहाँ पे अगर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो सबसे ज़रूरी है पहले वहाँ पर कि प्रेमचंद यादव को किसने मारा वो हो जाए, उनकी उसकी उसकी जांच पड़ताल हो जाए, उसका पता लगाया जाए। बुलडोजर की कार्रवाई तो आगे पीछे होती रहेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।